बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, और वैद्युत क्षेत्र में संचित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व के बारे में बताया गया है। आपको कितना होता है उसको हम बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र ई में निर्वात में ऊर्जा घनत्व, इसको बोलते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा, निर्वात में ऊर्जा घनत्व हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व 1/2 बी स्क्वायर अपान इप्सिलॉन म्यू 0 होता है। अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू 0 इतना होता है। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू 0। या इप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है और म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय तरंग के लिए वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के परिमाण y तथा z अक्ष के अनुदिश हो तो आप जानते हैं समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ E0 B0 क्या है, E और B का आयाम है या कह सकते हैं इसका शिखर मान है। इस समीकरण नंबर 1 में E और B का मान रखने पर समीकरण 1 में E व B का मान रखने पर हो जाएगा U इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के जगह पर E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ म्यू 0 B0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का औसत मान 1/2 होता है। इसलिए U इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस हाफ B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 इंटू हाफ। ये जो हाफ है ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एस के एक पूर्ण चक्र के लिए है। तो यह आ गया U इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर प्लस 1/4 B
बी जीरो स्क्वायर अपान म्यू जीरो। समीकरण में 1/4 इप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE तथा 1/4 बी जीरो अपान म्यू जीरो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB है। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB के औसत के लिए बाहर लगा देते हैं, B के बराबर होता है औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE बराबर औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE बराबर 1/4 इप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर। और हम जानते हैं C बराबर होता है ई जीरो अपान बी जीरो, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर के जगह पर लिखा जा सकता है C स्क्वायर बी जीरो स्क्वायर। और आप जानते हैं C बराबर होता है 1/√μ जीरो इप्सिलॉन जीरो, इतना रिलेशन होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इप्सिलॉन जीरो C स्क्वायर के जगह पर 1/ε0 म्यू जीरो बी जीरो स्क्वायर। इप्सिलॉन से इप्सिलॉन जीरो कैंसिल, 1/4 बी जीरो स्क्वायर अपान म्यू जीरो। यह कहलाता है UB, ये कहलाता है औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये कहलाता है औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, यह कहलाता है औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। UE बराबर क्या आ गया UB, अर्थात UE बराबर UB यानी औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व इक्वल टू औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 इप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर बराबर 1/2 इप्सिलॉन 1/2 बी जीरो स्क्वायर अपान म्यू जीरो। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व है। हाफ इप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर बराबर हाफ बी जीरो स्क्वायर अपान म्यू जीरो। ये हाफ क्यों आया, इसको एक बार और समझ लीजिए आप, यहाँ पे इसमें समझ लीजिए आप क्यों आया हाफ है। अभी बताया गया है आपको U बराबर होता है UE प्लस UB,
और दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है, यू ई की वैल्यू हाफ इप्साइलॉन जीरो ई जीरो ई स्क्वायर, और जितना ये होता है उतना ही दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर 1/4 होता है, सॉरी 1/4 इप्साइलॉन जीरो ई स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हाफ इप्साइलॉन जीरो ई स्क्वायर, और इतने ही के बराबर होता है हाफ बी जीरो ई स्क्वायर अपान म्यू जीरो। तो ये याद रहना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व जो है वैद्युत का समीकरण है E = E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एस, उसका शिखर मान है, और B0 चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा मान है, शिखर मान है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट इसका क्या होता है, ए तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। फर्स्ट। नंबर 2, ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। अगर x डायरेक्शन में तरंग चल रहा है तो y एक्सिस पर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो z एक्सिस पर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमेशा E और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं तथा क्षेत्रों के महत्तम मान E0 व B0 एक ही स्थान पर तथा एक ही समय होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों में परिवर्तन साथ साथ होते हैं। अगर दोनों जीरो होंगे तो एक साथ जीरो होंगे, दोनों मैक्सिमम होंगे तो एक साथ मैक्सिमम होंगे, यानी इनमें परिवर्तन जो होता है वो एक साथ साथ होता है, एक ही समय पर होता है और एक ही स्थान पर होता है। अगर दोनों E0 होंगे तो एक ही साथ दोनों E0 होंगे, दोनों मैक्सिमम होंगे मिनिमम होंगे तो दोनों एक ही स्थान पे होंगे। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष सदैव एक ही कला में कंपन करते हैं। एक ही कला में कंपन करने का मतलब एक साथ मैक्सिमम होना और एक साथ मिनिमम होना। इसे बोलते हैं, ये दोनों किस कला में होते हैं, एक ही कला में होते हैं। निर्वात में वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE = हाफ इप्साइलॉन जीरो E स्क्वायर तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UM 1/2 B0 E स्क्वायर बाई म्यू जीरो होता है तथा कुल ऊर्जा घनत्व U = UE + UM हाफ इप्साइलॉन जीरो E स्क्वायर प्लस हाफ B0 E स्क्वायर बाई म्यू जीरो। वैद्युत चुंबकीय
तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में बराबर विभाजित होता है। क्वेश्चन है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁻10 हर्ट्ज आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। इसका आयाम 50 वोल्ट पर मीटर है। इस तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। आवृत्ति दिया हुआ है F = 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और इसका आयाम दिया है E0 बराबर 50 वोल्ट पर मीटर। तो कह रहा है औसत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया गया है UE बराबर होता है 1/2 ε0 E² और यहाँ पर दिया है E0। याद करिए AE क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, एक तात्क्षणिक वैल्यू होती है, टाइम t पर वैल्यू होती है और E0 मैक्सिमम वैल्यू होती है। इन दोनों में रिलेशन होता है E = E0/√2। तो इसके जगह पर E के जगह पर लिख सकते हैं E0/√2। तो यह वैल्यू हो जाएगी 1/2 ε0 E0² 2 और 2 मिल करके हो जाएगा 4 ε0 E0²। अब सबकी वैल्यू दिया है 1/4। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 और E0 की वैल्यू दिया है 50, तो 50 × 50। अब इसको सॉल्व कर देना है तो यह हो जाएगा कितना, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 × 25 × 10⁻2 × 10⁻⁻12/4। अब इसको अगर काट दें इसको तो 2 2 1 और 25 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 करने 25 के 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, 2 52 के 2 हासिल 5। अब 25 दूनी 50 और 5 55, 55.25 गुणे 10⁻⁻10 या यह हो जाएगा 5.525 × 10⁻⁹ जूल पर घन मीटर। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा।